स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन बना लेते हैं। आराम से देखना मेरे भाई, स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन बनाने का एकदम सिंपल तरीका बताता हूँ। ये आपने क्या किया, ये आपने यहाँ से डंडी खींची, यहाँ पर एक छोटी सी डिप बनाई, यहाँ पर आपने डंडी खींची, यहाँ एक छोटी सी आपने डिप बनाई, बस इतना ही आपका काम है। यहाँ पर क्या किया, इसके ऊपर इसको पूरा का पूरा कवर कर दिया, यहाँ पर हमने पिट्यूटरी ग्लैंड बना दिया और यहाँ पर हमने क्या किया, एक गोल मटोल सा स्ट्रक्चर बना दिया और यहाँ पर हमने नीचे की साइड लाइन खींच दी, आगे की साइड स्पाइनल कॉर्ड बन रहा होगा, करेक्ट है। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने सेरिबेलम बनाने की सोची है, तो यहाँ पर हम सेरिबेलम बना देंगे, है ना। यहाँ पे हम सेरिबेलम नाम का स्ट्रक्चर, पहले आपका एक चैप्टर हुआ करता था डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, उसमें आप वॉमिट सेंटर इसको कहा करते थे, वॉमिटिंग का सेंटर था। वॉमिट जब आपको आती है तो वो रेगुलेट कौन करता है, आपका मेडुला, एज वेल एज और भी बॉडी में कई सारे काम कर रहा होता है, और भी बॉडी में कई सारे काम कर रहा होता है। ये है आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा। इसके अलावा और भी बातें हैं जो कि हम आपके साथ डिस्कस करेंगे आफ्टर मेकिंग द डायग्राम ऑफ ब्रेन। तो अभी आप पहले ब्रेन का डायग्राम बनाओ, फिर मैं ये सारी बातें आपको रिवाइज करवाऊंगा। पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन बना लेते हैं। आराम से देखना मेरे भाई, स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन बनाने का एकदम सिंपल तरीका बताता हूँ। ये आपने क्या किया, ये आपने यहाँ से डंडी खींची, यहाँ पर एक छोटी सी डिप बनाई, यहाँ पर आपने डंडी खींची, यहाँ एक छोटी सी आपने डिप बनाई, बस इतना ही आपका काम है। यहाँ पर क्या किया, इसके ऊपर इसको पूरा का पूरा कवर कर दिया, यहाँ पर हमने पिट्यूटरी ग्लैंड बना दिया और यहाँ पर हमने क्या किया, एक गोल मटोल सा स्ट्रक्चर बना दिया और यहाँ पर हमने नीचे की साइड लाइन खींच दी, आगे की साइड स्पाइनल कॉर्ड बन रहा होगा, करेक्ट है। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने सेरिबेलम बनाने की सोची है, तो यहाँ पर हम सेरिबेलम बना देंगे, है ना। यहाँ पे हम सेरिबेलम नाम का स्ट्रक्चर बना देंगे, ठीक है। ये हमने बनाया है बोन्स, जो फाइबर्स का बनता है, जो कि हमने बताया ब्रेन के काफी सारे पार्ट्स को कनेक्ट करेगा, तो इसको फाइबर्स दिखाने के लिए हमने यहाँ पर फाइबर्स बना दिया है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें तो बाकी पार्ट में हम लोग क्या कर देंगे, बाकी पार्ट में हम लोग ब्रेन को नॉर्मली बना देंगे जैसा हमें बनाना चाहिए। ये आपका बाकी ब्रेन तैयार हो गया। इसमें आपकी घुमावदार कॉन्वोल्यूशंस भी आपको देखने को मिलते हैं। इस प्रकार का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिला। ये आपकी ब्रेन है, बताओ कितना ही टाइम लगा इसको बनाने में, चाहे पेपर में बना लो इतना ही टाइम लगेगा, है ना। अब देखो मेरे भाई, पार्ट्स की मैं बात कर लेता हूँ। सबसे पहले जो घुमावदार पार्ट दिख रहा है, ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा जो बाहर की साइड आपको पूरा का पूरा दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते हैं सेरिब्रम, इसको हम कहते हैं सेरिब्रम, ठीक है। सेरिब्रम के बाद ये जो पार्ट है आपका, यहाँ पर ये हो जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड, यहाँ पर हो जाएगा थाला फॉर अ रीजन यानी थालमस, और थालमस के नीचे आपको देखने को मिल जाएगा क्या, आपका हाइपोथैलम यानी हाइपोथैलमस, हाइपोथैलमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस के नीचे अब यहाँ पर आपका सेरिब्रम भी हो गया, थैलेमस भी, हाइपोथैलेमस भी, इसके नीचे आपको छोटे छोटे और स्ट्रक्चर देखने को मिल सकते हैं। फोर ब्रेन के रीजन में ही छोटे छोटे और स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल सकते हैं। इनके नाम मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, डोंट वरी। अभी एनसीईआरटी का एक आर्टिकल है, वो पढ़ाने के बाद ही बता दूंगा। ये आपका फोर ब्रेन, यहाँ पर ये जो बीच का अड्डा है इसको हम लोगों ने क्या कह दिया, मिड ब्रेन कह दिया। ये बीच का जो इलाका है इसको हम लोग मिड ब्रेन कह रहे हैं। मिड ब्रेन के बाद ये जो इलाका है इसको हमने कह दिया बोन्स, इसको हमने कह दिया सेरिबेलम और इसको हमने कह दिया मेडुला, जो आगे चल के कनेक्ट हो जाएगा स्पाइनल कॉर्ड से। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा आगे चल के स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट होता है। ये सवाल भी हमारा यहीं पर सॉल्व हो जाता है। इफ यू वांट टू राइट इट तो आपको मैं अलग से लिखवा भी दूंगा। तो यहाँ पर देखिए, ये है आपका सेरिब्रम। काम क्या है, सेरिब्रम, सेरिब्रल कॉर्टेक्स है इसमें बाहर वाला पार्ट, जो कि कॉम्प्लेक्स काम करेगा। ये है आपका थालामस, एम और एस का साउंड आ रहा है, यानी मोटर और सेंसरी रिले सेंटर यहाँ पर है। थालामस के नीचे है हाइपोथाला, जिससे हमने शब्द निकाला क्या, हीट। हीट मतलब टेम्परेचर रेगुलेशन, और ईट शब्द आ रहा था यानी खाने पीने का रेगुलेशन भी यहीं पर होगा। इसी के नीचे फोर ब्रेन रीजन में पाए जाते हैं आपके एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस। एमिगडाला प्लस हिप्पोकैम्पस, करेक्ट, एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस। यहां पर है आपका मिड ब्रेन,
जिसमें आपको 4 छोटे छोटे लोब्स पाए जाते हैं डोर्सल साइड में, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना इनको कहा गया, और बीच में से बहते हुई जाती है सेरिब्रल एक्विडक्ट। ये है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, जो आप आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में, कि यहाँ से हार्मोन्स बन रहे होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ब्रेन में पाए जाने वाला एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। ये है आपका हाइंड ब्रेन का पार्ट पोन्स, ये है आपका सेरिबेलम, सेरिबेलम, और ये है आपका मेड्यूला, और ये है आपकी स्पाइनल कॉर्ड। यानी ब्रेन का वो पार्ट जो डायरेक्टली स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड होता है, इसको हम लोग क्या कह डालेंगे, मेड्यूला कह डालेंगे, हाँ या ना? यस। तो आप क्या बोलेंगे, मेड्यूला जो है इट कनेक्ट्स टू स्पाइनल कॉर्ड, इट कनेक्ट्स टू स्पाइनल कॉर्ड। इस मौसम में फोटोज क्लिक करने का मजा ही अलग है, बट मेरे स्पाइनल कॉर्ड, यहां पर देखिए, इट कनेक्ट्स टू स्पाइनल कॉर्ड। यहां पर एक स्ट्रक्चर होता है विच इज कॉल्ड ब्रेन स्टेम। ब्रेन का जो मेन तना है इसको ब्रेन स्टेम कहेंगे। तो इसमें पोन्स भी अपना योगदान दे रहा होता है, इसमें मेडुला भी अपना योगदान दे रहा होता है, और मिड ब्रेन का भी एक पार्ट अपना योगदान दे रहा होता है। सेरिबेलम साइड में पड़ा हुआ है तो ये अपना योगदान नहीं देता। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज ब्रेन स्टेम, अगर कोई पूछे ब्रेन स्टेम, तो आपका ये वाला जो पार्ट है सेरिबेलम, ये कोने में पड़ा हुआ है, इसको हटा दो बस। तो आप लिखोगे पोन्स प्लस मेड्यूला प्लस मिड ब्रेन, ये है आपका क्या, ब्रेन स्टेम। ये आपका क्या हो जाएगा, ब्रेन स्टेम हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पीवाईक्यू में पूछा गया है, और बहुत लॉजिकल भी है। लॉजिकल इसलिए मेरे भाई, सेरिबेलम तो कोने में पड़ा हुआ है तो वो स्टेम का पार्ट नहीं हो सकता। तो बचे हुए 3 पार्ट जो आपको स्टेम में सबसे नीचे दिखाई दे रहे हैं, मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला, इसको आप ज्वाइन कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यस। तो ये आपने देखा अभी तक ब्रेन का स्ट्रक्चर। अब अगर आप देखें तो ये जो ब्रेन है ना मेरे भाई, ये जो ब्रेन है, इस ब्रेन को मैं 2 हिस्सों में तोड़ सकता हूं। ये ऑटोमेटिकली 2 हिस्सों में ही कन्वर्टेड होती है, राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन। आपको इसके नाम अगर रखना है तो रख सकते हो, राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन। ये जो पूरी की पूरी गोल मटोल ब्रेन है, ये 2 टुकड़ों में टूट जाती है। ये जो बाहर का सेरिब्रल पार्ट है, ये 2 टुकड़ों में टूट जाता है। तो इन दोनों पार्ट्स को हम लोग क्या कहते हैं, सेरिब्रल हेमिस्फेयर। आधे आधे स्फेयर की तरह ये बिहेव कर रहे होते हैं, दिख रहे होते हैं, इन्हें सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स कहते हैं। और ये सेरिब्रल हेमिस्फेयर जो है, ये आपके कनेक्टेड किससे होते हैं, ये आपके फाइब्रस ट्रैक्ट से कनेक्टेड होते हैं। कुछ फाइबर होते हैं जो इन दोनों के दोनों हेमिस्फेयर्स को बांध कर रखते हैं, राइट। और ये जो फाइब्रस ट्रैक्ट है, इनको हम क्या कहेंगे, कॉर्पस कैलोसम कहेंगे, जो कि इन दोनों के दोनों आपके सेरिब्रल हेमिस्फेयर को बांध के रख रहा है। इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे कॉर्पस कैलोसम, इसे हम कहेंगे कॉर्पस कैलोसम। अब आपको किसी से बात करनी है, किसी से कनेक्ट करना है, तो आपको उसे कॉल करना पड़ेगा, है ना। तो कैलोसम से ही याद हो जाता है कि आप क्या करेंगे, यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं, कनेक्टिंग टू सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स, सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स। तो कॉर्पस कैलोसम का काम क्या है, इन दोनों हेमिस्फेयर्स को साथ में रखना, सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स को साथ में रखना। तो ये जो पार्ट है, ये आपका कॉर्पस कैलोसम दर्शा रहा है। यहाँ पर आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। तो कॉर्पस कैलोसम नाम में ही कॉल है, 2 चीजों को कनेक्ट करेगा, 2 सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स को कनेक्ट करेगा। आपका जो मिड ब्रेन है, इसमें 2 ही इंपॉर्टेंट बात है कि कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना यानी 4 छोटे छोटे लोब्स यहाँ पे डोर्सल साइड में प्रेजेंट है, और सेरिब्रल एक्विडक्ट यहाँ से पास हो रही होती है। हाइंड ब्रेन जो है, इसके 3 पार्ट है, पोन्स। पोन्स का पाउडर लगा के मस्त सो जाओ। इसका मतलब जो पोन्स है, इसमें कई सारे फाइबर्स हैं जो कि इसको ब्रेन के अलग अलग पार्ट से कनेक्ट करेंगे, एज वेल एज यहाँ पर पोन्स का पाउडर लगा के आप मस्त सो सकते हो, यानी स्लीप और रेस्ट आपका ये रेगुलेट करेगा। सेरिबेलम नाम में ही है सेरी, तो ये सेरिब्रम जैसा ही है, इसमें भी आपकी कई सारी इनफोल्डिंग्स देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर आपका खूब सारे न्यूरॉन्स आकर के क्या हो सकते हैं, एक्यूमुलेट हो सकते हैं। यहाँ भी काफी सारे न्यूरॉन्स आपके पाए जा रहे होते हैं, और नाम ही है सेरिबेलम। तो बैल शब्द आ रहा है इसमें, तो ये आपके बैलेंस और पोस्चर मेंटेनेंस में हेल्प करेगा। मेडुला जो है मेरे दोस्त, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये आपका वोमिट सेंटर है, ये आपका डायरेक्टली स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करता है, ये आपका कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस को भी कंट्रोल करता है, एज वेल एज आपका ब्रीदिंग में भी हेल्प कर रहा था, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर बना रहा था, करेक्ट। इसके अलावा अगर हम सेरिब्रम यानी सेरिब्रल कॉर्टेक्स के
काम देखें तो वो कॉर्टेक्स है, तो वो कॉम्प्लेक्स काम कर रहा था। यहाँ पर सारी की सारी चीजें आपको नाम से ही याद हो जाती हैं। ये चीजें हमने नहीं देखी है, एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस, ये क्या है आपका लिम्बिक सिस्टम कहलाती है, ये आपका लिम्बिक सिस्टम कहलाते हैं, यानी आपका सेरिब्रम का नीचे